विद्यालय भवन की छत गिर गई है। और जैसे कि हम आपको वो आदेश भी बता रहे हैं जिसमें साफ साफ लिखा गया है, कृष्ण कुणाल द्वारा ये आदेश दिए गए थे कि जो लिस्टेड हैं, जो ऐसे भवन हैं जिनमें शिकायत आ रही है कि पुरानी बिल्डिंग्स हो गई है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, छत गिर सकती है, बच्चे आज सुरक्षित वहां पर हैं, तो सुरक्षित स्थानों पर उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था फिलहाल की जाए और उसके बाद मेंटेनेंस के बाद, मानसून के बाद फिर से दुरुस्त करके बच्चों को वहां पर भेजा जाए। तो बहुत सारी बातों का ऐसे एक एक शब्द हमने जब पढ़ा तो सब कुछ लिखा हुआ था, यानी आदेश जारी हो चुके थे, तो निचले अधिकारी आखिर कर क्या रहे थे? तो ये जानबूझकर की गई घटना है, हम यही कहेंगे, क्योंकि लापरवाही तो हुई है और इसका खामियाजा किसने भोगा? 6 बच्चों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा घायल। हालांकि 27 का आंकड़ा है, यह आंकड़ा ज्यादा ना बढ़े और ना ही ये मौत का आंकड़ा बढ़े, हम यही दुआ करते हैं। लेकिन ये बेहद दुखद घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं, उन सवालों को हम उठाते भी नजर आ रहे हैं, उन अभिभावकों के सवाल, उन तमाम लोगों के सवाल, प्रदेश की जनता के सवाल, और उनके जवाब हमें मिल भी रहे हैं। लेकिन कार्रवाई कब होगी? वो सख्त कार्रवाई जिसकी जरूरत फिलहाल है, ताकि भविष्य में फिर से कोई इस तरह की घटना ना घटित हो। क्योंकि शायद अभी सिलसिला ऐसा हो गया है कि जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती है, जब तक कोई इस तरीके का कृत्य नहीं होता है, लापरवाही से भरा कृत्य नहीं होता है, तो फिर एक्शन भी नहीं लिया जाता। ये बड़ा दुखद की घटना है। और सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। डिंपल, ये वो मामला है जिस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, अब तो सख्त एक्शन होना चाहिए। खुद सरकार कहते हैं, खुद शिक्षा मंत्री कहते हैं कि शिक्षा तंत्र तब मजबूत होगा जब बच्चे भी पढ़ते वक्त खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन यहां पर जो घटना हुई है, 6 बच्चों की मौत, 27 घायल, आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे और अपडेट भी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल पूनम, आज जो ये हादसा झालावाड़ के जो मनोहर थाना है वहां पर हुआ है और वाकई बेहद दुखद भी है। शिक्षा विभाग भी काफी गहरे सदमे में है इसके बाद, क्योंकि देखिए लगातार जो आदेश जारी हुए थे, क्योंकि जिस तरीके का मानसून आया है, राजस्थान में जैसी बारिश हो रही है, उसको लेकर पहले से ही शिक्षा सचिव की ओर से आदेश निकाल दिया गया था कि जहां भी कंडीशन खराब है, स्कूलों की जर्जर इमारतें हैं या पानी टपक रहा है छतों से, वहां पर बच्चों का प्रवेश बंद कर दिया जाए, अन्यथा उनको किसी दूसरी जगह पर पढ़ाया जाए। लेकिन ये सरासर आदेश की अवहेलना है, क्योंकि अगर ऐसा आदेश निकाल दिया गया था, उसके बाद भी बच्चों को वहां पर पढ़ाया जा रहा था, क्या उसकी सुध किसी ने नहीं ली? क्या उसके बारे में किसी ने फीडबैक नहीं दिया कि आखिर ऐसी कंडीशन में भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? अगर बच्चों को आज जैसी घटना हुई है, अगर भविष्य में और 10 ऐसी घटनाएं होती है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? और जो बच्चे से घायल हुए और जिन बच्चों की मौत हुई है, आखिर उसका जिम्मेदार आज कौन है? दूसरी बात कि इसको लेकर भी आज एक ऑर्डर जारी हुआ है समग्र शिक्षा की ओर से, समग्र शिक्षा जमुई की ओर से, कि जितने भी ब्लॉक में, अपने अपने ब्लॉक में जो स्कूल है, वहां पर जो स्कूल संचालन जिनका हो रहा है, वहां पर जो क्षतिग्रस्त स्कूल है या जिनकी इमारतें सही नहीं है, जर्जर इमारतें हैं, वहां पर बच्चों का प्रवेश बंद कर दिया जाए। आज ये ऑर्डर निकाला जा रहा है। लेकिन जब ये ऑर्डर पहले निकाला गया था तो आखिर में संस्था प्रधान की गलती है कि शिक्षा सचिव के ऑर्डर के बाद भी संस्था प्रधान ने आदेश की अवहेलना करी और बच्चों को ऐसी कंडीशन में लेकर आया। क्योंकि देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपना भरतपुर का दौरा रद्द किया और झालावाड़ के लिए रवाना हो गए। और क्योंकि जिस हिसाब की बारिश राजस्थान के झालावाड़ में अभी पिछले दिनों में देखी गई है, मूसलाधार बारिश हो रही है, पहले ही बच्चों के लिए जिस तरह से आउटफ्लो हुआ है, वहां पर जो भीम सागर बांध है उसका आउटफ्लो के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया था। और जब स्कूल की कंडीशन पहले से ही खराब है तो आखिर इतने खराब मौसम में, इतनी खराब स्थिति स्कूलों की, ऐसे में बच्चों को वहां पर जाने कैसे दिया जा रहा था? और क्या जब शिकायतें पहले भी पहुंच रही थी तो उसके बाद किसी ने फीडबैक नहीं दिया कि बच्चों को उसके बावजूद भी स्टिल वहां पर बैठाया जा रहा है? तो ऐसे में वाकई बड़ी दुखद बात है कि 5 बच्चों की मृत्यु यहाँ पर हुई है, 30 से ज्यादा, क्योंकि देखिए जो घायल बच्चे हैं उनकी संख्या अभी लगातार बढ़ती जा रही है। और डिंपल, अपडेट ये भी है कि 6 बच्चों की मौत हो गई है। एक बच्चे की भी अगर मौत हो रही है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। और साथ में क्योंकि खुद मुख्यमंत्री, सरकार ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति, और अब तो साफ सामने आ गया संसद प्रधान की गलती। निचले स्तर के अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं? उनकी तो जिम्मेदारी है। डिंपल, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। जोराराम कुमावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वो भी सुना देते हैं दर्शकों को। निश्चित रूप से राजस्थान में भी बरसात अच्छी है और सभी क्षेत्रों में बरसात हो रही है, सभी जिलों में। और झालावाड़ में भी बरसात अच्छी हुई है और वहाँ पर एक स्कूल की छत गिरने से निश्चित रूप से जो बच्चों की मौत हुई है बेहद दर्दनाक है और दुख की बात है।
सरकार इस संबंध में पूरी तरह से सतर्क है और पूरी कार्रवाई करवा रही है और निश्चित रूप से इस मामले में कोई तरह से मतलब कोताही नहीं बरतेंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे। तो मंत्री जोराराम कुमावत को आप सुन रहे थे। हर किसी का दुख यहां पर व्यक्त हो रहा है और सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। डिंपल, हम जिम्मेदारी की बात कर रहे थे। फर्स्ट इंडिया न्यूज भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता है और इसलिए वो सवाल खड़ा कर रहा है और सवाल तो वो पूछेगा ही और जवाब हम लेके रहेंगे। आपको ध्यान होगा पिछले साल भी हमने इसी तरह से इसी मुद्दे पर ऐसी ही जर्जर व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए थे। तब शिक्षा मंत्री भी जुड़े थे, आपने इस तरह के स्कूलों का विजिट भी किया गया था। और आज देखिए, ये दुर्घटना का क्या इंतजार किया जाता है क्या? तो आखिर संस्था प्रधान कर क्या रहे हैं? अगर उनकी जिम्मेदारी बनती है, हम सब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? अब क्या सख्त एक्शन क्या देरी से होगा या फिर वो जीरो टॉलरेंस वाली नीति अपनाई यहां पर जाएगी? देखिए बिल्कुल पूनम, जिस तरीके की आपने रियलिटी चेक की बात करी और जिस तरीके का रियलिटी चेक हमने किया था और हमने वाकई वास्तविक स्थिति देखी थी कि बच्चे ऐसी स्थिति में पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए पढ़ाई के लिए मजबूर भी है, सरकारी स्कूलों में जाते हैं और अगर वहाँ की कंडीशन नहीं सुधरती है तो बच्चे पढ़ाई नहीं छोड़ते, अभिभावक भी है उनको बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं और आमतौर पर ऐसी घटना के लिए कोई तैयार नहीं होता कि कभी ऐसी घटना घटित हो जाए। लेकिन देखिए आज जिस तरीके की घटना मनोहर थाना में हुई है, करीब 60 से 70 बच्चे वहां पर मौजूद थे और ना मानिए कि चलिए ये बच्चे जो घायल हुए हैं और जो बच्चे जिनकी मौत हुई है, 6 बच्चे जिनकी मौत हो चुकी है, ये वाकई इतनी दुखद और इतना बड़ी घटना। इससे पहले भी पिछले कई दिनों में लगातार कैसे मामले सामने आ रहे हैं और रियलिटी चेक करने के बावजूद भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी जुड़े थे। जब उनसे फोन पर बात हुई थी और प्रतिक्रिया भी हमने ली थी, तब भी कहा गया था कि आखिर जो योजनाएं बनती है, जिस तरीके के आदेश निकाले जाते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके जो जर्जर इमारतें हैं और जो ऐसे भवन है जिनमें बच्चों की पढ़ाई अभी कंटिन्यू नहीं कराई जा सकती, तो उनको लेकर एक्शन लिया जाएगा। उनका जो संस्था प्रधान है लेटर लिख के भेजेंगे कि क्या बजट चाहिए, कैसी स्थिति है, जो किस तरीके से स्थिति सुधर सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी इसको साल भर हो जाता है बात को और उसके बाद भी ऐसी ही घटना सामने आ जाती है। या तो शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी इसमें आश्वस्त होने की जरूरत है कि पहले ही जब ऐसी घटना होनी है तो उस घटना से पहले ही मानसून जब आने वाला था, क्योंकि ऐसी घटना के लिए पहले से कोई तैयार नहीं होता, लेकिन आखिर बच्चों जो भविष्य जिनका खराब हो रहा है और जो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। अच्छा डिंपल, हम अगर रेशो जाना चाहें कि ऐसे कितनी, लगभग पूरे प्रदेश की बात करें, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लन से अगर हम आइडिया लेना चाहें, ऐसे कितनी बिल्डिंग्स है? वैसे तो ना जाने कितनी बिल्डिंग्स है जो 30, 40, 50 साल तक पुरानी है और जिन्हें मेंटेनेंस की दरकार है, लेकिन ना तो मेंटेनेंस समय समय पर होता और ठीक मॉनसून से पहले तो बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर फंड को लेकर, योजनाओं को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आपसे एक आंकड़ा जानना चाहेंगे क्योंकि रियलिटी चेक हम कर रहे हैं, हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्या उसके बाद कोई इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट आपको नजर आया क्या? देखिए पूनम, कमाल की बात है कि जब हमने रियलिटी चेक किया था और इसको लेकर हमने एक पैकेज भी चलाया था और करीब 160 और 180 के करीब ऐसी स्कूलें हैं जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जिन पर काम करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से ऑर्डर भी निकाला गया था और ये भी कहा गया था कि जिन स्कूलों की स्थिति बहुत ज्यादा अत्यधिक, जिन स्कूलों की स्थिति खराब है, उन्हीं में से एक स्कूल ये भी थी जो झालावाड़ की जो स्कूल है जहाँ पर आज ये बड़ा हादसा हुआ है। और बाकी इसे लापरवाही का एक नतीजा मान सकते हैं कि जब शिक्षा विभाग की ओर से ऑर्डर भी निकाला गया, क्योंकि देखिए 180 स्कूलों में मैं कहती हूँ कि 10 स्कूलें मात्र होंगी जिन पर वाकई मेंटेनेंस पर काम हुआ होगा या फिर ज्यादा भी हुआ हो, लेकिन ये स्कूल भी उन्हीं स्कूलों में से एक थी। और ऐसी जैसलमेर की कहो, जोधपुर की कहो, कोटा की कहो, ऐसी कई न जाने कितनी स्कूलें वास्तविक स्थिति रियलिटी चेक में हमने देखी थी। तो अगर ऐसे ऑर्डर निकालने के बावजूद भी मेंटेनेंस चाहिए होता है, संस्था प्रधान इसी लापरवाही में निकाल देते हैं कि आखिर है ठीक है हो जाएगा, ऐसी घटनाएं नहीं होती है। लेकिन आज ये घटना हुई है और वाकई इससे कितने लोग आहत भी हुए हैं और शिक्षा विभाग अगर अब एक्शन भी लेता है तो उन 6 बच्चों की जिंदगी वापस नहीं आ सकती। दूसरी बात कि आने वाले समय में जब इन पर काम होना चाहिए तो वाकई इस तरीके से एक्शन होना चाहिए कि उनका एक पर्टिकुलर जो आंकड़ा है वो निकाला जाए कि आखिर ऐसी कितनी स्कूलें हैं जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और संस्था प्रधान जो ऐसे आदेशों के बावजूद भी अवहेलना कर रहे हैं, बच्चों को लगातार वहां पर पढ़ा रहे हैं। अच्छा डिंपल, ऐसा शायद चलो हम ये बात कर रहे हैं कि संस्था प्रधान ऐसे कितने हैं जिन्होंने अवहेलना की है, उन आदेशों के काम नहीं किया, लेकिन हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि ऐसे कितने सरकारी स्कूल है, कितने संस्था प्रधान है जिन्होंने मेंटेनेंस करवाई है, जिन्होंने व्यवस्था को दुरुस्त कराया और उन्हें इनाम मिलना चाहिए। और शायद इसका पॉजिटिव जो एक मैसेज है वो ज्यादा जाएगा, इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा ये कि जो आम जनता में एक इमेज
क्रिएट हो गई है आपकी, हमारी, शायद ज्यादातर लोगों की। गांव वाले भी जानते हैं, वो बच्चे भी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था होती है। कभी भी छत गिर जाएगी, कभी भी कुछ हो जाएगा, कभी सांप आ जाएगा, कभी करंट दौड़ जाएगा, कभी पानी नहीं है। ये इमेज आपको लगता है भविष्य में, आने वाले समय में, कितने सालों में सुधारी जा सकती है? कितनी गुंजाइश है? देखिए पूनम, कमाल की बात यह है कि पिछले दिनों में जब परिणाम आए थे राजस्थान में बोर्ड परीक्षाओं के, तो ग्रामीण क्षेत्रों में खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों का प्रदर्शन बेहतर है। वहाँ के जो शिक्षक हैं वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर बच्चों के लिए बहुत पढ़ा भी रहे हैं, बहुत अच्छे से उनको शिक्षा भी दे रहे हैं, और बच्चों के ग्रामीण क्षेत्रों वाले जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों के, उनके परिणाम ज्यादा अच्छे हैं मुकाबले सरकारी स्कूल जो शहरी क्षेत्र की हैं। तो ऐसे में क्या इन्हीं चीजों पर गौर किया जा रहा है? अगर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों की छवि बेहतर कर रहे हैं, परिणाम बेहतर लेकर आ रहे हैं, नामांकन बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इस चीज को डिजर्व नहीं करते कि उनकी जो स्कूल है उनका लगातार मेंटेनेंस और मोटिवेशन की, जहां पर आपने बात कही कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होना चाहिए? क्योंकि देखिए, हर बार इस गलती का शिकार संस्था प्रधान ही नहीं होता है। न सिर्फ संस्था प्रधान, शिक्षक, प्रशासन, शिक्षा विभाग, या ये कहीं ना कहीं हो सकती है आदेश की अवहेलना भी कह सकते हैं। लेकिन जब शिक्षा सचिव ने ऑर्डर दिया था, आदेश की अवहेलना हुई, लेकिन कई बार गलती किसी भी ओर से हो सकती है, और इस बार ये स्कूल संस्था प्रधान की गलती है कि आदेश के बाद भी पढ़ाया गया। और दूसरी उनकी गलती जो इसका फीडबैक नहीं लिया गया कि अगर वहां पर बच्चों को उसके बावजूद भी पढ़ाया जा रहा है, ऑर्डर निकालने जाने के बावजूद, तो क्या ये शिकायत किसी ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर या फिर शिक्षा विभाग तक पहुंचाई नहीं? और अगर पहुंचाई तो वो शिकायत कहां दब गई कि आखिर इस घटना को आज हमने देखा, और वाकई बड़ी आहत कर देने वाली घटना। और जैसे जो इम्पैक्ट की बात हम कह रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधारने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर शहरी क्षेत्रों पर इसलिए गौर किया जाता है क्योंकि आंकड़ों में ज्यादातर शहरी क्षेत्रों की स्कूलें नजर आती है, योजनाओं में ज्यादा शहरी क्षेत्र नजर आते हैं, लेकिन वो जो पिछले कई दूर दराज इलाकों में जो स्कूलें बनी हुई है, उनके मेंटेनेंस के लिए ज्यादा काम नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पर बच्चे कितने पढ़ते हैं, 30 बच्चे, 40 बच्चे। जहां पर संख्या ज्यादा है बच्चों की, 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों को सुधार दिया जाता है। तो क्या वो 30 बच्चे या 60 बच्चे या 20 बच्चे हैं, या मैं कहूँ 2 बच्चे, क्या वो मैटर नहीं करते कि उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं? क्या इसको इतना गंभीरता से लेना चाहिए? और बाकी जो आंकड़े निकले थे, उनकी एक एक स्कूल पर बजट वाइज काम भी होना चाहिए पूनम, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है डिम्पल की बजट नहीं आता, लेकिन वो जाता कहां पर है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आपने परफॉर्मेंस की बात की, ग्रामीण अंचल के सरकारी स्कूलों की, खुद शिक्षा मंत्री कहते हैं कि उनके परफॉर्मेंस बेहतर रहती है, तो हम कहेंगे कि ये बच्चों पर भी निर्भर करता है। वो समझते हैं कि शिक्षा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कितनी परेशानियों को झेलकर वो परीक्षा पार करते हैं, और इसलिए वो शायद बेहतर रिजल्ट भी आता है। हमें इस ओर ध्यान दे रहे हैं। ये नंबर अच्छे हैं, लेकिन जो नंबर व्यवस्था को मिलने चाहिए शायद वो 0 हैं। ये हम इनको 0 नंबर देना चाहेंगे। टिम्पल, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और इस पर लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन फिर भी हम यही दुआ करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि 6 बच्चों की मौत है, ये आंकड़ा बढ़ना नहीं चाहिए और ना ही ऐसी घटना भविष्य में होनी चाहिए।